हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्फिन पॉइजनिंग। मीन्स अगर हम लोग ओपियोट्स ले रहे हैं, मीन्स मार्फिन की ड्रग ले रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी ज़्यादा ले लेते हैं या थेरेपेटिक डोज से, आपको पता है थेरेपेटिक डोज से ज़्यादा अगर कोई भी ड्रग है तो क्या होती है, पॉइजन का काम करती है कोई भी ड्रग। लेकिन अगर क्या है, बात करें मार्फिन पॉइजनिंग की, मार्फिन पॉइजनिंग में क्या होगा, या तो ये सुसाइडल होगा या तो एक्सीडेंटल होगा, या तो तीसरी कंडीशन जो है वो है ड्रग अब्यूज के रूप में। मीन्स मार्फिन का तीन चीज़ों से जो पॉइजनिंग हो रही है, या तो एक्सीडेंटल होगा, सुसाइडल होगा, या कोई भी जो ऐसे नॉर्मल लोग हैं वो क्या करते हैं, इसको एडिक्शन के रूप में यूज करते हैं, मीन्स इसको ड्रग अब्यूज के रूप में यूज करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, मार्फिन की पॉइजनिंग होती है। अगर हम बात करें कि सीरियस टॉक्सिटी कितने डोज पे होगी, तो 50 mg जो है ड्रग आपकी मार्फिन, ये सीरियस टॉक्सिटी करेगी। अगर 250 mg ड्रग ले रहे हैं तो क्या करती है, ये लीथल डोज है मार्फिन की, इसमें मतलब डेथ होने के चांसेस ज़्यादा, मीन्स डेथ हो जाएगी पेशेंट की जो लेगा। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या है कि स्टूपर होगा या तो कोमा कंडीशन आ जाएगी, फ्लैसिडिटी होगी, मीन्स क्या होती है, मसल्स आपकी पूरी लूज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सैलो एंड ऑकेजनल ब्रीदिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, जितना एक्सहेल्ड इनहेल्ड कर रहे हैं उससे जो कम ब्रीदिंग होगी उसे बोलते हैं सैलो एंड ऑकेजनल ब्रीदिंग। उसके बाद क्या होगा, बीपी कम हो जाएगी, शॉक की कंडीशन हो जाएगी, कन्वर्जन होगा, मीन्स बॉडी में जर्किंग होने लगेगी, पल्मोनरी एडिमा का फॉर्मेशन होगा, मीन्स क्या होगा, लंग्स में यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में रिस्पायरेटरी फेल्योर होगा। अगर रिस्पायरेटरी फेल्योर हो रहा है, इसका मतलब डेथ की कंडीशन लास्ट में हो जाएगी। किसकी वजह से होगी, रिस्पायरेटरी फेल्योर कंडीशन में होगी। ये तो हो गया सिम्टम्स ऑफ द मार्फिन पॉइजनिंग। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं सिम्टम्स को ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी आपको पॉइजनिंग हो रही है तो क्या है, हम वहाँ पे सपोर्टिव मेजर्स भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ रिस्पायरेटरी अगर फेल्योर हो रही है धीरे धीरे तो पेशेंट क्या होगा, डेथ की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला काम है कि हम क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी सपोर्ट करते हैं कि रिस्पायरेशन उसकी बॉडी में प्रॉपर मेंटेन हो जाए, पहला चीज। दूसरा क्या करते हैं कि बीपी कम हो रही है तो आप बीपी को मेंटेन कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि अब किसी ने तो उसको इंगल्फ किया हुआ है, अब जितना एब्जॉर्ब हुआ है उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन जितना अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको तो हम क्या करें, बॉडी से रिमूव कर दें। उसके लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं गैस्ट्रिक लवेज। अब गैस्ट्रिक लवेज यहाँ पे लेते हैं तो क्या है, गैस्ट्रिक लवेज लेते हैं, लेकिन साथ में किसके साथ लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। मीन्स गैस्ट्रिक लवेज शुड बी यूज विद द पोटेशियम परमैंगनेट टू रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब पॉइजन। इसका मतलब है जो पॉइजन अभी एब्जॉर्ब नहीं है बॉडी में, बचा हुआ है, उसको क्या है, गैस्ट्रिक लवेज के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन किसका यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब ये तो हो गया आपके नॉर्मल फिनोमेना, हम इतना चीजें कर लेंगे तो पेशेंट का जो सपोर्टिव थेरेपी वो आपकी मेंटेन हो जाएगी। सपोर्ट कर दिया हमने पेशेंट को। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक एंटीडोट्स। अब स्पेसिफिक एंटीडोट्स में हम यूज करते हैं नैलोक्सोन। नैलोक्सोन क्या करता है कि 0.4 to 0.8 mg रिपीट करते हैं 2 to 3 मिनट में। 2 to 3 मिनट में क्या करते हैं, 0.4 to 0.8 mg IV रूट से रिपीट करते हैं। इसका रिपीटिशन तब तक होता है जब तक क्या होता है कि रिस्पायरेशन पिकअप ना हो जाए, मीन्स रिस्पायरेशन नॉर्मल ना हो जाए, तब तक 0.4 to 0.8 mg नैलोक्सोन क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट में क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। जैसे ही नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, फिर उसको बंद कर देंगे। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि नैलोक्सोन तो एक आपका स्पेसिफिक एंटीडोट्स हो गया। दूसरा है नलोरफिन, 3 to 5 mg IV है। इसका क्या है, ये एक अल्टरनेटिव है, लेकिन ये अल्टरनेटिव उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना नलोक्सोन है। मीन्स चॉइस ऑफ ड्रग में आएगा कि नलोमॉर्फिन 3.5 mg IV ले सकते हैं अल्टरनेटिव रूप में, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं जितना नलोक्सोन है। तो ये है आपका मार्फिन पॉइजनिंग कि हम लोगों ने देखा मार्फिन पॉइजनिंग क्या होती है, लीथल डोज क्या होता है, कितना होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्पेसिफिक एंटीडोट्स। तो आपके एग्जाम में ये क्या है कि जो 60 नोट पूछा जाता है मार्फिन पॉइजनिंग के, तो आप इतना 1-2 बार देखेंगे आपको आराम से
याद हो जाएगा। अब ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी आपको। दूसरा चीज़ है ये तो है फार्माकोलॉजी की। अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री की सिंथेसिस देखनी है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है, यूजेस देखना है, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख लेंगे और जितने भी डाउट्स आपके केमिस्ट्री में हैं वो सब वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे यहाँ पे हैवी मेटल पॉइजनिंग, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हैवी मेटल पॉइजनिंग। थैंक यू।